दोस्तों, एक्सीडेंट अचानक नहीं होते। आत्मा कब जाएगी, कैसे जाएगी और क्यों जाएगी, इसका फैसला बहुत पहले हो चुका होता है। पर हमें लगता है बस एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, बस ब्रेक फेल हो गया, बस किस्मत खराब थी। नहीं दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु कभी अचानक नहीं आती, वो तय होती है बहुत पहले से। जब आत्मा धरती पर जन्म लेने से पहले अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आती है, तब से यह तय होता है। आज की जनरेशन कहती है कि जो होना है बस हो जाता है, कौन जानता है कब क्या हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक ही एक्सीडेंट में 5 लोग होते हैं, 4 बच जाते हैं और एक नहीं बच पाता? क्या उसकी किस्मत इतनी खराब थी, या उसकी आत्मा ने पहले ही तय कर लिया था कि इस दिन इस जगह इस तरीके से उसे जाना है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार किसी दोस्त को रोक लिया और वो बच गया, कभी किसी को भेज दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है मौत एक प्रक्रिया है और आत्मा ही उसका सबसे बड़ा हिस्सा होती है। आत्मा अपने जीवन के हर पड़ाव के लिए पहले से तैयार होती है, यहाँ तक कि मौत के लिए भी। दोस्तों, हम डरते हैं कहीं कुछ हो न जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाए, हे भगवान बस इस बार इसे बचा लेना। लेकिन उस पल क्या होता है? क्या सच में भगवान बदलते हैं आपकी उम्र, या फिर जो होता है वही होता है? गरुड़ पुराण तो स्पष्ट कहता है कि जीवन और मृत्यु दोनों आत्मा के कर्मों से बंधे होते हैं। मृत्यु आत्मा की सहमति के बिना नहीं होती। तो डरिए मत, सावधान रहिए, लेकिन समझिए कि जो होना है वो होगा ही, मगर कर्म आपके हाथों में है। आपका व्यवहार, आपकी सजगता, आपकी सेवा, आपका प्रेम, ये सब मिलाकर आपकी आत्मा के भविष्य को गढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आज आपका जीवन बच गया तो समझिए आपकी आत्मा ने अभी कुछ अधूरा छोड़ा है, कुछ ऐसा जो आपसे अब भी करवाना है। दोस्तों, जो लोग चले जाते हैं हम कहते हैं बहुत जल्दी चला गया, लेकिन शायद वो बहुत ही पहले से तैयार था जाने के लिए। शायद वो आत्मा किसी मकसद से आई थी जिसे वो पूरा कर गई थी। दोस्तों, अगर आप अभी भी जिंदा हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपका मकसद अभी अधूरा है। मौत जब आएगी तब कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन जब तक आप हैं, जिम्मेदारी है कि आप अपने कर्म को पहचानें। एक्सीडेंट अचानक नहीं होते दोस्तों। आत्मा कब, कैसे और क्यों जाएगी, इसका फैसला बहुत पहले हो चुका होता है। जरा ठहरिए। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कुछ लोग बहुत भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद बच जाते हैं? गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है, लेकिन इंसान को एक खरोंच तक नहीं आती। और वहीं कभी कोई छोटी सी टक्कर, कोई मामूली सी ही फिसलन किसी की ज़िंदगी को ले जाती है। कहते हैं ना कि मौत जब आनी होती है तो वजह खुद ब खुद रास्ता बना लेती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मौत कोई हादसा नहीं होती, वो आत्मा का लिया हुआ निर्णय होता है, उसके पहले कर्मों का परिणाम। आज की दुनिया में जो लोग हर चीज़ों को कुछ न कुछ कहकर टाल देते हैं, वहीं गरुड़ पुराण का गहरा रहस्य खुलता है कि आत्मा मृत्यु से पहले ही जाती है उसे कब जाना है, कि आत्मा मृत्यु से पहले ही जानती है कि उसे जाना कब है। दोस्तों, यह सब कुछ जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, क्योंकि आत्मा इस दुनिया में सिर्फ घूमने नहीं आती, वो कुछ कर्म पूरे करने आती है। और जब वो कर्म पूरे हो जाते हैं तो मौत किसी बहाने से आ जाती है, चाहे वो बीमारी हो, एक्सीडेंट हो या कुछ और। सोचिए दोस्तों, एक बच्चा जो सिर्फ 8 साल का था, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। लोग रोते रहे, सवाल करते रहे, इतनी सी उम्र में क्या बिगाड़ा था उसने। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है वो बच्चा यहाँ कुछ विशेष कर्मों को निपटाने आया था। जैसे ही उसका कर्म खाता पूरा हुआ, उसकी आत्मा चली गई अपने अगले सफ़र की तरफ। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कोई मरता है तो लोग कहते हैं यार 2 मिनट पहले निकल जाता तो बच जाता, अगर हेलमेट पहने हुआ होता, अगर गाड़ी धीरे चलाई होती। पर शायद अगर वो सब कुछ होता भी तब भी वो नहीं बच पाता, क्योंकि आत्मा ने वो अंतिम सांस पहले ही चुन ली थी। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है जीवन और मृत्यु दोनों आत्मा की योजना का हिस्सा होते हैं। कोई भी मौत संयोग से नहीं, वह पूर्ण निर्धारित होती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है,
तो असल में हम केवल माध्यम की बात कर रहे होते हैं, वजह की नहीं। दोस्तों आप सोचिए, अगर आत्मा पहले से जानती है कि उसे कब जाना है तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ हुआ कि हमें अपना हर पल सचेत होकर जीना चाहिए। जो समय मिला है वो अनमोल है और सीमित भी। जिन्होंने यह जीवन हमें सौंपा है अच्छे कर्मों से, सच्चाई से और प्रेम से। दोस्तों दुनिया में बहुत से लोग इसलिए भी दुखी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं या फिर उनके साथ कुछ बुरा कभी भी हो सकता है। लेकिन आप अगर गरुड़ पुराण को समझें तो आपको समझ आएगा, जो होगा वो हमारे कर्मों से बंधा होगा। और जब तक हमारी आत्मा तैयार नहीं होती, मौत भी इंतजार करती रहती है। दोस्तों मौत से डरिए मत, डरना है तो बुरे कर्मों से डरिए। उस वक्त से डरिए जब आपकी आत्मा निराश हो जाए आपसे, क्योंकि तब शरीर बच भी जाए तो आत्मा थक जाती है। आप आज जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा ने अभी तक हाँ नहीं कहा है मरने को। जी हाँ दोस्तों, मौत तब आती है जब आत्मा तैयार होती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब आत्मा का कर्मपथ समाप्त होता है तो यमदूत नहीं भेजे जाते, बल्कि आत्मा स्वयं निकल पड़ती है उस मार्ग पर जिसे मृत्यु कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सोचिए, अगर एक्सीडेंट मौत की वजह नहीं है बल्कि सिर्फ एक जरिया है, तो क्या आपको इससे डरना चाहिए या फिर जागना चाहिए? डर उस दिन से नहीं होना चाहिए जब मौत आएगी, बल्कि उस दिन से होना चाहिए जब आप बिना मकसद के जीते रहे, बिना अर्थ के सांस लेते रहे। दोस्तों आज की जनरेशन सब कुछ जल्दी चाहती है, जल्दी कामयाबी, जल्दी प्यार, जल्दी पैसा और जल्दी लाइफ चेंज। लेकिन अगर सब कुछ जल्दी चाहिए तो एक बात और याद रखनी होगी, मौत भी जल्दी आ सकती है। इसलिए जल्दी मत करो, जागो, हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आपकी आत्मा का आखिरी दिन हो, क्योंकि हो सकता है आपका आज वो आखिरी ही दिन हो, पर यह महत्वपूर्ण दिन जरूर हो सकता है। दोस्तों गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक यहीं भटकती है, अपनों को रोते हुए देखती है, अपने अधूरे कर्मों को देखती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी आत्मा आज चली गई तो क्या देखेगी? क्या उसे अफसोस होगा कि कुछ किया ही नहीं, या संतोष होगा कि जो जिंदगी मिली थी उसका अर्थ समझ लिया? दोस्तों अब आत्मा भगवान विष्णु से सीधा संवाद चल रहा है। दोस्तों अब आत्मा अपने आप खुद ही आवाज़ देती है कि तू जब चली जाएगी तो लोग रोएंगे कुछ दिन, फिर दुनिया चलती रहेगी, लेकिन क्या तुझे शांति मिलेगी? क्या तू मुक्त होगी या फिर बार बार लौटेगी उन्हीं गलियों से जहां तूने कभी सच में मुंह मोड़ लिया था? दोस्तों अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा जाग रही है, क्योंकि ऐसी बातें उन्हीं के कानों तक पहुंचती हैं जो भीतर से कुछ खोज रहे होते हैं, जिनकी आत्मा अभी थकी नहीं है बल्कि तलाश में है खुद को पहचानने की। दोस्तों आगे क्या करें? डरे नहीं, जिएं, सच में जिएं, अपने कर्मों को सुधारें, अपने रिश्तों को निभाएं, अपने शब्दों में मिठास लाएं और हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो आत्मा की शांति का रास्ता हो। दोस्तों जिस पल मृत्यु होती है वहीं से एक नया रास्ता खुलता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा उस पर चल पड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक के संपर्क में नहीं आती, बल्कि पहले उसे अपने ही कर्मों का सामना करना होता है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है वो खुद को उड़ते हुए महसूस करती है, हल्का लेकिन अकेला। सबको देख सकती है लेकिन कोई उसे नहीं देख पाता। घर के लोग रो रहे होते हैं, किसी के हाथों में फोटो है, किसी के मन में पछतावा है, और आत्मा बस खड़ी रहती है, चुप, शांत लेकिन विचलित। दोस्तों अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आत्मा चैन से जाएगी? क्या वो आपके अपनों को देखकर मुस्कुराएगी या फिर अंदर ही अंदर टूटी हुई रहेगी? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है अगर आत्मा अधूरे काम छोड़कर जाती है या बहुत ज़्यादा मोह में बंधी होती है तो वो 13 दिनों तक बहुत पीड़ा में रहती है। दोस्तों इन 13 दिनों में आत्मा को हर उस व्यक्ति की याद आती है जिसे उसने झूठ बोला था, जिसे धोखा दिया था, जिसे चोट पहुंचाई थी। और फिर याद आती है वो बातें जो कहनी थी पर कही नहीं, वो माफियाँ जो मांगनी थी पर अहंकार ने उन्हें रोक लिया था, वो प्रेम जो जताना था पर हर रोज टालते रहे। दोस्तों अब आत्मा के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, यमदूत और आत्मा के बारे में जानते हैं। फिर 13वें दिन आता है यमदूत। कोई उन्हें देख नहीं सकता पर आत्मा उन्हें पहचानती है।
वो डरावने नहीं होती, वो न्याय के दूत होते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार यमलोक तक की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा 17 दिनों तक चलती है, जिसे प्रेत यात्रा कहा जाता है। सोचिए, किसी दिन आपका शरीर यहीं छूट जाए और आत्मा एक अंधेरे रास्ते पर निकल जाए, जहाँ कोई अपना नहीं होगा, सिर्फ आपके कर्म होंगे। तब क्या आप तैयार होंगे? अगर नहीं तो आज ही खुद को बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शरीर का जीवन सीमित है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। आत्मा जब तू इस शरीर को छोड़ेगी तो तुझे कुछ भी साथ नहीं ले जाना होगा। दोस्तों, गरुड़ जी आत्मा से कहते हैं कि तू जब इस शरीर को छोड़ेगी तो तुझे कुछ भी साथ नहीं ले जाना होगा। न पैसा, न ओहदा, न गाड़ी, न स्टेटस। सिर्फ एक चीज साथ जाएगी, तेरे कर्म, तेरा व्यवहार, तेरी नियत। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने के लिए है। यह हमें बताता है कि मौत का डर इन लोगों को होता है जो जीवन को समझे बिना जीते हैं, पर जिन्हें जीवन को समझ लिया है वो हर दिन मृत्यु से पहले मरता है, अपने अहंकार को मारकर, अपने लालच को खत्म करके, अपने कर्मों को निखार कर। जिस आत्मा ने मृत्यु को पार कर लिया है, जिसने अपने कर्मों का फल झेला है, जो यमलोक तक की कठिन यात्रा से गुजरी है, अब वो एक मोड़ पर खड़ी है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक बंधन का, दूसरा मुक्ति का। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मुक्ति उन्हें मिलती है जिनके कर्म सात्विक होते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होता, जिन्होंने अहंकार त्याग कर सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया होगा। लेकिन आज की दुनिया में कौन सोचता है मोक्ष के बारे में? आज लोग सोचते हैं मरने के बाद देखा जाएगा, अभी तो जिंदगी को एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण यही चेतावनी देता है कि मोक्ष की तैयारी मौत से पहले करनी होती है। मौत के बाद पछताने से कुछ भी नहीं बदलता। दोस्तों, आज की जनरेशन तो सोचती है कि कर्म वरम सब बकवास है, जो करना है अभी करना है, बुरा किया तो सॉरी बोल देंगे, हो गया। पर आत्मा के पास कोई सॉरी नहीं चलता। वो हर भाव, हर इरादा, हर झूठ, हर चोट सब याद रखती है। और जब आत्मा अकेली इस यात्रा पर निकलती है, तब वहाँ ना कोई सोशल मीडिया होता है, ना लाइक्स होती हैं, ना स्टोरी होती हैं, बस होती है एक चुप्पी और आपके कर्म। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष उन्हें मिलता है जो दूसरों को माफ़ करना जानते हैं, जो खुद को सुधारते हैं, दूसरों को नहीं, जो शरीर से नहीं मन से पवित्र होते हैं, और जो भगवान का नाम मात्र के लिए नहीं सच्चे प्रेम से याद करते हैं। अगर आप टूट चुके हैं, घायल हैं, भटके हुए हैं, तो रुकिए, एक बार अपनी आत्मा से पूछिए, क्या मैं वो कर सकता हूँ जिससे मेरी आत्मा मुक्त हो जाए? दोस्तों, उत्तर आएगा हाँ, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक बदलाव तो संभव है, तब तक मोक्ष की राह भी खुली है। दोस्तों, एक दिन आपके शरीर को अग्नि को सौंप दिया जाएगा। लोग राम नाम सत्य है कहेंगे, कंधा देने वाले भी अगले दिन अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन आपकी आत्मा वो पीछे नहीं रहनी चाहिए, उसे चाहिए मुक्ति, और वो मुक्ति मिलेगी आज के कर्मों से, इस पल से, अभी से। दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक ये सुना है तो समझिए आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है। वो कह रही है, मुझे बंधनों से मुक्त कर दो, बुरे विचारों से, गुस्से से, लालच से, घृणा से, क्योंकि मुझे उड़ना है उस दिशा में जहाँ सिर्फ शांति होती है, प्रेम है और ईश्वर है। दोस्तों, गरुड़ जी धीरे स्वर में भगवान विष्णु से कहते हैं, जिसने कुछ पल पहले जीवन को भर कर देखा था, वो अचानक अपने ही शरीर से अलग होकर हवा में जैसे लटक गया है। उसकी आत्मा वहीं खड़ी है जहाँ उसका शरीर गिरा पड़ा है, लेकिन वो रो नहीं रही, वो हंस भी नहीं रही, वो बस एक टक होकर देख रही है, मानो उसे पहले से पता था कि यही होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु गंभीर स्वर में कहते हैं, गरुड़, यही है उस प्रश्न का उत्तर जो तुमने मुझसे पूछा था, क्या आत्मा खुद चुनती है अपनी मौत का वक्त? हाँ दोस्तों, कुछ आत्माएं अपने जाने का समय अपने ही हाथों लिख लेती हैं, जैसे कोई लेखक आखिरी पंक्तियां खुद तय करता है। गरुड़ कांपती हुई आवाज में कहते हैं, प्रभु, एक्सीडेंट तो अचानक होते हैं, ना गाड़ी का पता होता है, ना राहगीर का, तो कैसे कोई आत्मा यह तय कर सकती है? भगवान विष्णु ने धीमे रहस्य भरे स्वर में कहा, हर घटना आकस्मिक नहीं होती गरुड़, कुछ घटनाएं पूर्व जन्मों के पटकथा होती हैं, जो आज के जीवन में एक दृश्य बनकर प्रकट होती हैं। एक्सीडेंट महज एक मंच है जहां आत्मा अपना तय हुआ किया हुआ दृश्य पूरा करती है,
कभी आपने सोचा है कोई यूं ही क्यों चला जाता है? कभी कोई ट्रेन छूटती है तो कभी छत गिरती है, कोई समय पर पहुंच जाता है और कोई चंद सेकंड पीछे रह जाता है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या कोई अदृश्य हाथ सब कुछ सटीक समय पर घटा रहा है? भगवान विष्णु कहते हैं, आत्मा जब धरती पर जन्म लेती है वो सिर्फ जीवन का अनुभव नहीं लेती, वो मृत्यु का समय भी साथ लाती है और कभी कभी वो मृत्यु किसी एक्सीडेंट की शक्ल में सामने आ जाती है। गरुड़ उलझन में है तो क्या प्रभु जिसने अभी शरीर छोड़ा है उसने जानबूझकर चुना कि वो एक्सीडेंट से मरे? विष्णु भगवान ने कहा, नहीं गरुड़, उसने चुना था कि उसे कब जाना है, कैसे जाना है, यह कभी कभी उसके कर्म तय करते हैं। लेकिन हाँ, जो अभी गया उसकी आत्मा जानती थी कि समय निकट है। उसका अंतर्मन पहले से संकेत दे रहा था, लेकिन शरीर समझ नहीं पाया। एक दिन पहले ही वो कुछ बेचैन था, नींद नहीं आई थी। किसी अपने से कह रहा था, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भगवान विष्णु ने ध्यान से गहराते हुए कहा, जब आत्मा मृत्यु के पास होती है तो कुछ ऊर्जा बदलती है, कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन जो देखता नहीं वो उन्हें पहचान नहीं पाता। गरुड़ की आंखों में संशय की रेखाएं थीं। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु यदि आत्मा ही अपना अंत तय करती है तो फिर कोई दुर्घटना, कोई हादसा, वो सब क्या महज नाटक है? विष्णु भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, तुम्हें वो दुर्घटना लगती है, वो उस आत्मा के लिए एक द्वार होता है जिसे उसने स्वयं चुना था, कभी अपने कर्मों के फलस्वरूप तो कभी मोक्ष की ओर बढ़ने की चाह में। गरुड़ जी चौंक कर कहते हैं, मोक्ष? क्या कोई आत्मा हादसे से मरकर भी मोक्ष को प्राप्त हो सकती है? तो विष्णु भगवान बोले, हर मृत्यु का मार्ग एक जैसा नहीं होता। कुछ आत्माएं अपने अंत इसलिए तय करती हैं क्योंकि वो जानती हैं उनका यह जीवन उस बिंदु पर आकर अधूरा नहीं है, बल्कि पूरा हो चुका है। अब उन्हें केवल एक स्पर्श चाहिए होता है जिसे वो अगले पथ पर चल सकें, और कभी कभी वह स्पर्श एक एक्सीडेंट होता है। लेकिन प्रभु, गरुड़ की आंखें अब भी संशय में थी। अगर कोई बच्चा या कोई निर्दोष इंसान बिना गलती के किसी एक्सीडेंट में मर जाए तो क्या वो भी आत्मा की इच्छा से ही होता है? भगवान विष्णु गंभीर हो गए। गरुड़, हर आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आती है। जो उन्हें निर्दोष लगता है वो केवल उस जन्म की दृष्टि से होता है, पर आत्मा वो अनंत जन्मों की यात्रा है। कभी एक छोटे से क्षण में भी वो अपने पुराने कर्मों को पूर्ण कर मुक्ति की तरफ बढ़ जाती है, और वह क्षण एक दुर्घटना भी हो सकती है। प्रभु, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि कोई भी हादसा महज एक बहाना है, मौत पहले से तय होती है? विष्णु भगवान मुस्कुराए और कहा, गरुड़, ये संसार एक रंगमंच है और आत्मा इस मंच पर आने से पहले ही अपना पात्र, अपना प्रवेश और अपना अंतिम दृश्य तय कर लेती है। एक्सीडेंट तो केवल उस नाटक का क्लाइमैक्स होता है। आत्मा कब मन से उतरेगी ये वो खुद तय करती है। दोस्तों, गरुड़ जी की दृष्टि अब जमीन पर थी, मानो वो धरती के हर हादसे को अब एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। लेकिन उन्होंने एक और प्रश्न उठाया, प्रभु, अगर आत्मा खुद ही अपने अंत का समय तय करती है तो क्या आत्महत्या करने वाले भी अपनी मृत्यु का चुनाव करते हैं? गरुड़ जी एक टक भगवान विष्णु की तरफ देखते हैं। चेहरे पर गहराती हुई जिज्ञासा है और भीतर कहीं कुछ काँप रहा था। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, क्या सच में हर आत्मा पहले से तय कर लेती है कि उसे कब और कैसे जाना है? क्या वो पल, वो हादसा, वो तो बस एक बहाना होता है? तो फिर उस दर्द का क्या जो पीछे रह गए अपनों को होता है? क्या वो भी पूर्ण नियति का ही हिस्सा है? विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कान रहस्य में डूबी हुई है। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है वैसे ही आत्मा में उसका संपूर्ण जीवन और मृत्यु छिपी होती है। जन्म के साथ ही मृत्यु की छाया आत्मा के पीछे चलने लगती है, लेकिन ये मृत्यु जैसे दिखती है वैसी होती नहीं। कभी कभी कोई एक्सीडेंट दिखता है, पर वो महज एक द्वार होता है। असली कारण आत्मा के अंदर होता है। वो थक चुकी होती है, या कुछ हिस्सा या कुछ सीख चुकी होती है, या फिर अपना हिसाब पूरा कर चुकी होती है। गरुड़ जी चौंकते हुए कहते हैं, प्रभु, लेकिन एक पिता की बेटी जो कार एक्सीडेंट में चली गई, वो तो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। उसे तो जिंदगी से प्यार था,
फिर वो कैसे चुन सकती है अपनी मौत को। भगवान विष्णु का चेहरा गंभीर हो जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, आत्मा का चुनाव चेतन मन से नहीं होता गरुड़, बल्कि उसके सूक्ष्म संस्कारों से होता है। जो दिखता है वो शरीर है, जो नहीं दिखता वो संकल्प है, और संकल्प ही आत्मा का मार्ग तय करता है। कभी किसी के जीवन में एक पुराना कर्म सिर उठा लेता है, जैसे किसी का उधार चुकाना हो, या किसी को मुक्त करना हो, या किसी को झकझोर कर जागृत करना हो। ऐसे में आत्मा एक राह चुनती है जो बाहर से दुर्घटना लगती है, लेकिन भीतर से वही एक योजना होती है। गरुड़ जी धीरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं, तो क्या हर एक्सीडेंट, हर मौत किसी न किसी आत्मिक अनुबोध का परिणाम होता है? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ गरुड़, कुछ आत्माएं मरती नहीं हैं, वो बस उस संसार से निकलकर दूसरी यात्रा पर चल पड़ती हैं, और कई बार वो हमें जगा जाती हैं, जैसे एक दीपक बुझने से पहले सबसे तेज रोशनी देता है। दोस्तों, विष्णु भगवान करुणा भरी वाणी से कहते हैं, उस आत्मा ने भले ही अपना शरीर छोड़ दिया हो, लेकिन उसके जाने के बाद जो परिवर्तन हुआ वह उसकी अंतिम इच्छा थी। मरना बस एक जरिया था, असल उद्देश्य उस जीवन को दिशा देना था जो पीछे छूट गया था। गरुड़ जी अब मौन है, उनके मन का तूफान थम रहा है, पर आंखें नम हो गई हैं। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, तो क्या हम सबके जीवन में भी कुछ न कुछ होता है जिसमें आत्मा की कोई न कोई भूमिका पहले से ही होती है? विष्णु भगवान ने कहा, हाँ गरुड़, और यही बात मनुष्य नहीं समझ पाता। वो हर घटना को बाहरी दोष देता है, पर भीतर झांककर नहीं देखता, और इसलिए जब कोई दुर्घटना होती है तो सिर्फ रोने की जगह उसे समझना भी चाहिए, क्यों आई ये घटना, क्या सिखा गई ये आत्मा, और क्या संदेश छोड़ गया वो। गरुड़ की आंखें अब भी विस्मय और करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने धीरे से भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, ये तो बहुत ही विचित्र रहस्य है, तो क्या वह आत्मा जो एक्सीडेंट में मारी गई, उसने खुद अपनी मृत्यु का समय पहले से ही चुना था? विष्णु भगवान मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, जीवन और मृत्यु की लीला ऐसी ही है। तुम्हें जो दिखता है वह महज बाहरी दृश्य है, एक हादसा, एक संयोग, एक दुर्घटना, पर भीतर बहुत पहले से वह आत्मा निर्णय ले चुकी है कि अब यात्रा को विराम देना है। दोस्तों, कभी कभी आत्मा खुद को इतना थका हुआ पाती है कि वह अपने कर्मों के चक्र से मुक्त होना चाहती है, और तब वह एक रास्ता चुनती है जो तुम्हें हादसा लगता है, पर असल में वो एक बहाना होता है मुक्ति का। दोस्तों, गरुड़ जी थोड़े से असमंजस में थे। उन्होंने फिर पूछा, पर प्रभु, अगर आत्मा खुद ही समय तय करती है तो फिर दुर्घटना में जो अनहोनी होती है वो क्या सिर्फ एक नाटक है? विष्णु भगवान गंभीर स्वर में बोले, गरुड़, नाटक नहीं, बल्कि वो आत्मा की गहराई से रची हुई एक लीला होती है। हर आत्मा जानती है उसे कब जाना है, किसके साथ कितना समय बिताना है, और किन अपूर्ण कर्मों को साथ लेकर जाना है, पर इस रहस्य को मनुष्य की आंखें नहीं समझ पाती। उन्हें लगता है ये अचानक हो गया, काश एक मिनट पहले रुक जाते, काश मैंने उसे रोक लिया होता। लेकिन सच्चाई तो ये है गरुड़, जो होना था वो होकर ही रहता है। एक आत्मा अपने अंत से पहले पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देख लेती है, जैसे एक चलचित्र चल रहा हो, और फिर वह खुद तय करती है कि अब यह दृश्य समाप्त होगा। आत्मा धीरे स्वर में कहती है, वही क्षण था जैसे मैं जीवन को टाल रही थी, पर जो पहले से मेरे नाम लिखा जा चुका था। दोस्तों, कहते हैं कि मौत तो एक संयोग है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिसे हम हादसा कहते हैं वो शायद एक पुकार हो, एक बुलावा हो, जिसे आत्मा ने जन्म से पहले ही स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, यमलोक के द्वार पर वह आत्मा खड़ी है। गरुड़ जी आवाज लगाते हुए भगवान विष्णु से कहते हैं, हे नाथ, ये आत्मा तो अभी बहुत कुछ दिखाना चाहती है। हे नाथ, ये आत्मा तो अभी बहुत कुछ देखना चाहती है। इसके मन में तो अनगिनत सपने थे, फिर ये अचानक कैसे? विष्णु भगवान ने कहा, गरुड़, जब कोई आत्मा धरती पर जन्म लेती है तो वह सिर्फ जीवन का समय ही नहीं चुनती, वह अपनी मृत्यु का क्षण भी तय करती है, किसी मोड़ पर, किसी प्रकार से। और क्यों? गरुड़ ने कहा, लेकिन प्रभु, वो एक्सीडेंट, वो तो अचानक हुआ था। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हाँ गरुड़, वो अचानक इंसानों के लिए था, हमारे लिए नहीं। आप जिसे हादसा मानते हैं वो शायद एक अधूरी कहानी का अंत होता है, या एक अधूरी गलती का फल, कभी कर्मों का हिसाब, कभी आत्मा की पुकार। भगवान विष्णु कहते हैं, कुछ आत्माएं अपने कर्मों के लिए चलती हैं और अंत को स्वीकार करती हैं,
जिसे वो अगली यात्रा में कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें या किसी को आत्मा का मार्ग दिखा सकें। गरुड़ ने कहा, तो प्रभु इसका अर्थ तो ये हुआ कि भगवान विष्णु ने कहा कि हर मृत्यु एक संयोग नहीं बल्कि एक पूर्ण निर्धारित अनुभव होता है। मृत्यु का समय, उसका तरीका, यहाँ तक कि कौन कौन उपस्थित होगा, उस क्षण में सब तय होता है। गरुड़ धीरे धीरे यमलोक के उस गलियारे से गुजर रहे थे जहाँ उन आत्माओं की परछाइयाँ भटक रही थी, जो अधूरी थी, अनुत्तरित थी और उनके जिनके अंत का कारण एक पहेली बन चुकी थी गरुड़ जी कांपते हुए स्वर में कहते हैं, प्रभु ये आत्मा, इनकी आंखों में आज भी वही क्षण अटका हुआ है जिस पल उनकी गाड़ी ने पलटी खाई थी, जिस पल जिंदगी ने बिना इजाज़त विदा ले ली थी। पर प्रश्न अब भी वही है, क्या ये दुर्घटना केवल एक बहाना थी? भगवान विष्णु ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, हाँ गरुड़, इस देह का अंत तो एक माध्यम भर है, कभी फांसी, कभी बीमारी और कभी एक झटका, एक एक्सीडेंट। लेकिन आत्मा वो बहुत पहले से ही अपने कर्मों के आधार पर ये तय कर चुकी होती है कि उसे किस क्षण लौट जाना है। गरुड़ कहते हैं, क्या ये निर्णय आत्मा खुद करती है? क्या मौत का वक्त आत्मा की अपनी पसंद है? विष्णु भगवान ने गरुड़ से कहा, जब आत्मा धरती पर जन्म लेती है तो वो अपने पूरे जीवन का खाता लेकर आती है। उसके प्रमुख मोड़, जन्म, रिश्ते, संघर्ष और अंत, ये सब आत्मा पहले से जानती है। लेकिन भूल यही होती है कि देह में बंधने के बाद वो सब कुछ भूल जाती है। गरुड़ जी आश्चर्य से कहते हैं, तो फिर क्या यह जो सड़क दुर्घटना थी, ये बस एक पूर्ण निर्धारित अध्याय था? विष्णु भगवान ने कहा, ठीक कहा गरुड़, यह आत्मा जिसने अब तुम्हें देखा, जिसने अपने जीवन में कई अवसर पाए, कई चौराहे देखे, पर जो चौराहा इसे मोक्ष की तरफ ले जा सकता था वह इसने अनदेखा कर दिया, और तब कर्मों ने इसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ शरीर टूट गया और आत्मा को लौटना पड़ा। गरुड़ जी भीगते हुए नैनों से कहते हैं, तो क्या हर दुर्घटना, हर अकाल मृत्यु एक चेतावनी होती है हमारे लिए? विष्णु भगवान ने कहा, हाँ गरुड़, क्योंकि जब कोई आत्मा अपने मार्ग से भटकने लगती है, जब वह जीवन के उद्देश्य को भूल जाती है, तो ब्रह्मांड संकेत देता है, कभी चोट से, कभी खो जाने से, कभी कभी एक झटके से सब कुछ छीन कर। लेकिन दुख की बात तो ये होती है गरुड़, बहुत कम लोग इन संकेतों को समझ पाते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, तो प्रभु जो अभी भी धरती पर हैं, क्या उनके पास विकल्प है? विष्णु भगवान ने स्नेह भरे स्वर में कहा, हर पल, हर सांस, हर जागा हुआ क्षण उन्हें अवसर देता है अपने कर्म सुधारने का, अपने रास्ते को पहचानने का और अपनी मृत्यु से पहले जीवन को सही दिशा में मोड़ने का। गरुड़ की आंखें अब और ज़्यादा विचलित थीं। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, भगवान, अगर कोई आत्मा अपने कष्ट झेल रही थी तो क्या वो कभी शांति पा सकती है? भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, गरुड़, शांति उन्हीं को मिलती है जो पश्चाताप करता है और जिसके लिए कोई प्रार्थना करता है, पर जिसने आत्महत्या की उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। कभी कभी उसकी माँ, कभी उसका कोई भाई, कभी उसका कोई सच्चा मित्र, और अगर कोई भी ना हो तो मैं। गरुड़ की आंखें नम हो गई और तभी उन्होंने देखा यमलोक में एक प्रकाश फूटा। वही आत्मा जो चीख रही थी, जो तड़प रही थी, उसके चारों ओर कोई दिव्य आभा फैलने लगी। उसके गांव के एक मंदिर में एक साधु ने आज उसकी आत्मा की शांति के लिए दीपक जलाया है। उस दीप ने आज उस अंधकार को थोड़ा छेदा है। गरुड़ ने धीरे से पूछा, क्या वो आत्मा मुक्त हो जाएगी? विष्णु भगवान ने कहा, नहीं गरुड़, अभी नहीं, लेकिन ये दीपक पहला कदम है। अब हर बार जब कोई उसकी याद में अच्छा कर्म करेगा, उसकी आत्मा उतर जाएगी, उसकी आत्मा ऊपर उठेगी। हर भटका हुआ मन जो अपने जीवन की कद्र करना सीखेगा, उस आत्मा को एक सीढ़ी ऊपर ले जाएगा। हर वो इंसान जो मौत को गले लगाने से पहले एक बार रुक जाएगा, उस आत्मा को शांति देगा। गरुड़ जी ने आकाश की तरफ देखा और तभी उस आत्मा ने धीरे धीरे ऊपर देखना शुरू कर दिया। अब उसकी चीखों में उतनी वेदना नहीं थी, अब उनकी आंखों में थोड़ा उजाला था। गरुड़ ने कहा, भगवान, इसका मतलब हमारे अच्छे कर्म सिर्फ हमें नहीं, उस आत्मा को भी मुक्त कराते हैं जो यहाँ नहीं है। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल गरुड़, यही है सच्चा कर्म बंधन। मृत्यु के बाद भी आत्माएं हमसे जुड़ी रहती हैं, हमारी दुआएं उसका रास्ता तय करती हैं। इसलिए गरुड़, जब भी कोई आत्मा भटकती है, उसे श्रद्धा से ज़्यादा प्रार्थना चाहिए, तर्पण से ज़्यादा करुणा चाहिए, और आत्महत्या करने वाले को सजा से पहले
समझने वाला दिल चाहिए। गरुड़ जी अब चुपचाप थे, मन भारी था, पर अब वो समझ चुके थे। और तभी भगवान विष्णु ने धीरे स्वर में कहा, चलो गरुड़, अब एक और आत्मा तुम्हें पुकार रही है। गरुड़ ने निविश्वास होकर कहा, भगवान, क्या आत्मा का यह भटकाव कभी रुकता नहीं? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रुकता है गरुड़, लेकिन तब जब आत्मा समझ जाती है कि उसका अंत केवल मृत्यु ही नहीं था, बल्कि वो एक मोड़ था जो आत्मबोध की तरफ है। जब आत्मा इस सत्य को स्वीकार करती है कि जीवन एक परीक्षा थी और उसने उस परीक्षा से ही भाग लिया, तब उसे पश्चाताप के द्वार पर जाना पड़ता है। गरुड़ जी ने धीरे से पूछा, और पश्चाताप क्या उसे मुक्ति की तरफ ले जाता है? विष्णु भगवान ने कहा, और यदि आत्मा सच में स्वीकार करे कि जो किया वो उसका सबसे बड़ा अधर्म था, तो हाँ गरुड़, ईश्वर उसे एक और अवसर देते हैं। परंतु भगवान का स्वर गंभीर हुआ, हर आत्मा यह अवसर नहीं पाती। कुछ अपनी पीड़ा में डूब जाती हैं, कुछ इतनी पीड़ा में डूब जाती हैं कि वो अपने कर्मों की आवाज़ सुन ही नहीं पाती। वे आत्माएं गूंजती रहती हैं उसी जगह जहां उन्होंने जीवन त्यागा था। उनकी चीख केवल वही सुन सकते हैं जो मन से शांति और आत्मा से जुड़े होते हैं। दोस्तों, गरुड़ जी के नेत्र नम हो गए। भगवान, तो जो आत्माएं फांसी पर गई उनकी मृत्यु स्वेच्छा से थी, क्या वे सभी ऐसे ही भटकती रहती हैं? विष्णु भगवान बोले, नहीं गरुड़, कुछ आत्माएं, जैसे यह आत्मा जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो अब बदल रही है। उसने अपने परिवार को रोते देखा, अपनी माँ की टूटी हुई आंखों में देखा कि उसने उन्हें क्या दर्द दिया है, और अब वह पहली बार रोई है, पर ये आंसू पश्चाताप के हैं। और जब आत्मा रोती है गरुड़ सच्चे पश्चाताप से, तो यमलोक का एक द्वार खुलता है और एक संकेत आता है पुनः जन्म का। गरुड़ आश्चर्यचकित थे, क्या यह आत्मा पुनः जन्म लेगी भगवान? विष्णु भगवान मुस्कुराए, हाँ गरुड़, लेकिन इसका अगला जन्म और भी कठिन होगा। उसे हर दिन पीड़ा से गुजरना होगा जो उसने दूसरों को दी थी। उसे सिखाया जाएगा कि जीवन का मूल क्या होता है, और तब जब वो अपने कर्मों को सुधार लेगी, तब उसे मोक्ष की तरफ बढ़ने का अधिकार मिलेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन जो सच में थक जाते हैं उन्हें विश्राम नहीं, मुझसे मिलने की जरूरत होती है। आप रोइए, पर उस एक आंसू को मैंने देखा है जो किसी को दिखाए बिना चुपचाप गिरा था। आप टूटे, पर उस बिखरे हुए टुकड़े को मैंने संभाला जिसे आप खुद भी छोड़ गए थे। आपको लगा कि ये दुनिया आपको नहीं समझती, पर मैंने तो आपकी हर चुप्पी को सुना है। हर रात जब आप बोले बिना सो गए, मैं वहीं बैठा रहा आपके सिरहाने, बस इतना कहने कि मैं यही हूँ। क्योंकि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा का अंश हैं। जो लोग आपको छोड़ गए हैं वो आपकी तकदीर नहीं थे, आपकी तकदीर तो मैं हूँ, और मैं कभी छोड़कर नहीं जाता। मैंने ही आपको संसार में भेजा है, और मैं ही आपको रास्ता भी दिखाऊंगा। लेकिन राह में कांटे होंगे, क्योंकि फूलों का मोल सभी नहीं समझ पाते जब पैरों में दर्द होता है। तो हाँ, थक गए हैं आप, गिर भी सकते हैं, पर रुकिए मत, क्योंकि आपका अंत अभी नहीं आया। आपका उद्धार अभी बाकी है, आपका तेज अभी दुनिया को देखना है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कहा, उसकी आत्मा अब यमलोक के उस कक्ष में है जहाँ वो लोग रखे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की डोर स्वयं तोड़ी थी। लेकिन उनके चेहरे पर एक सवाल है, क्या मुझे माफ किया जाएगा? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में कहते हैं, गरुड़, यह प्रश्न उसी का नहीं है, इस लोक के हजारों भटकी हुई आत्माओं का है, जो सोचती हैं कि जीवन से भाग जाना शांति की तरफ जाना होता है, परंतु वे भूल जाती हैं कि आत्मा की पीड़ा मृत्यु से नहीं मिटती, बल्कि और भी गहराई से उभरती है। दोस्तों, धीमी सी आत्मा की आवाज़ आई, मुझे नहीं पता था कि मेरी चुप्पी एक दिन मेरी ही सजा बन जाएगी। मैं तो बस चाहती थी कि कोई मुझे सुने, बस एक बार मेरे पास आकर मुझसे पूछे, तो ठीक है ना? पर जब कोई नहीं आया तो मैंने सोच ही लिया कि शायद मेरा होना ही बेकार है। गरुड़ जी आहत स्वर में कहते हैं, भगवान, क्या सच में किसी की चुप्पी इतनी भारी बोझ बन सकती है कि वो आत्मा तक को जकड़ ले? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, चुप्पी एक ऐसा अंधकार है जिसमें आत्मा चीखती है, पर बाहर की दुनिया को सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। और जब यही चुप्पी आत्महत्या का रूप ले लेती है, तो आत्मा सिर्फ देह नहीं छोड़ती, वो अपने कर्मों का क्षय, अपने अधूरे रिश्तों का बोझ, और सबसे बढ़कर अपनी अधूरी पुकार को साथ लेकर भटकती रहती है।
आत्मा का भूतपूर्ण जीवन। दोस्तों, एक कमरा, अकेला लड़का, दीवार पर टंगी माँ पापा की तस्वीरें, डायरी के पन्ने जिसमें लिखा था मैं थक गया हूँ पर किसी से कह नहीं सकता क्योंकि सबको लगता है मैं मजबूत हूँ। विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा, इसलिए गरुड़, जब कोई मौन होता है तो समझना वो टूटा हुआ है, वो टूट चुका है। और जब आत्मा टूट जाती है तो उसे जुड़ने में युगों लग जाते हैं। इस आत्मा को अभी बहुत कुछ भुगतना होता है क्योंकि उसने किसी शरीर को छोड़ा है। वो शरीर सिर्फ उसका नहीं था, वो उसकी माँ की उम्मीदें थी, पिता की तपस्या थी और उस मित्र का सहारा था जो खुद अकेला था। दोस्तों, गरुड़ जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं, भगवान, क्या कोई राह है जिसे ऐसी आत्माएं फिर से शक्ति पा सकें? विष्णु भगवान ने कोमल स्वर में कहा, हे गरुड़, पर राह कठिन है। हर वो आत्मा जिसने जीवन छोड़ा है उसे यमलोक की तृप्त मार्गों से गुजरना होगा। उसे हर उस आंसू का भार ढोना होगा जो उसके जाने से बहा, और फिर जब उसका पश्चाताप सच्चा हो जाएगा तो वह अगला जन्म ले पाएगी और एक और मौका, एक और जीवन जहां उसे वही दर्द फिर से मिलेगा। पर इस बार उसे लड़ना होगा और जीतना होगा। दोस्तों, गरुड़ जी की आंखों में करुणा है और उनकी आवाज़ काँप रही है। गरुड़ ने कहा, प्रभु, ये आत्मा जो चीख रही है वो कह रही है कि उसने बहुत कुछ पलों के लिए हार मानी थी। बस कुछ पलों के लिए अंधेरा ज़्यादा गहरा हो गया था, लेकिन अब वो पछता रही है। वो पूछ रही है, क्या कोई उसे सुन रहा है? विष्णु भगवान की दृष्टि गंभीर हो जाती है। वो आंखें बंद करते हुए और फिर धीरे से कहते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, गरुड़, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और जब कोई आत्मा बिना कर्मफल के भोगे जबरन देह को त्याग देती है तो वो केवल मृत्यु नहीं चुनती, वो समय से पहले विराम चुन लेती है। और उस विराम के बाद उस आत्मा को शांति नहीं मिलती, बल्कि वो बंध जाती है अपने अधूरे कर्मों में, अपने अधूरे रिश्ते, अपने अधूरे पश्चाताप में। गरुड़ जी की आंखें नीचे झुक जाती हैं। नीचे वही आत्मा बैठी है, काँप रही है। चारों तरफ अंधकार है और एक धीमा रोता हुआ सा स्वर। आत्मा कहती है, काश किसी ने उस दिन मुझे कहा होता कि सब कुछ खत्म नहीं होता। काश किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा होता। काश किसी ने बस यह कह दिया होता कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी तो मैंने गीता में कहा है, गरुड़, न आत्मा जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से उड़ती है, न शस्त्र से कटती है। लेकिन जब कोई आत्मा स्वयं को ही छोड़ देती है तो वो स्वयं को सबसे बड़ा शत्रु बना लेती है। गरुड़ जी भावुक होकर धीरे से स्वर में पूछते हैं, भगवान, क्या अब कुछ किया जा सकता है? क्या उस आत्मा को शांति मिल सकती है? विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कान के पीछे पीड़ा है। विष्णु भगवान ने कहा, पुनः जन्म। लेकिन गरुड़, यह पुनः जन्म सजा के रूप में होगा। जिस पीड़ा से वो भागी थी उसी का सामना फिर से करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक कि आत्मा समझ न जाए कि जीवन में भागने से शांति नहीं मिलती, बल्कि हर मोड़ पर खुद को पकड़कर खड़ा करने से मोक्ष का द्वार खुलता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे अंधकार में एक हल्की रोशनी सी बनती है। आत्मा को एक नई देह में ले जाया जाता है। जन्म का द्वार खुल रहा है, लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हें डर लगता है सब खत्म हो गया, तो सुनो, जो आत्मा मृत्यु के बाद पछताती है वो इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु कोई समाधान नहीं है, बल्कि जीवन ही वो अवसर होता है जहाँ समाधान मिल सकता है। अगर कोई भी इसे सुन रहा है तो आज अभी अपने मन के उस अंधेरे कोने में जाकर उस आवाज़ को पकड़ लो जो कहती है, अब बस बहुत हुआ, मैं थक गया हूँ। उसे जवाब दो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और हारने नहीं दूंगा। दोस्तों, गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कहा, तो क्या उस आत्मा के साथ अब कभी शांति नहीं होगी? क्या वो सदियों तक भटकती रहेगी, उसी फंदे के नीचे, उसी क्षण में अटकी हुई जहाँ उसने अपनी आखिरी सांस ली थी? भगवान विष्णु ने करुणा से गरुड़ की तरफ देखा और कहा, गरुड़, एक आत्मा को मोक्ष की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, पर वो आत्मा अपने पंख बांध ले तो ब्रह्मांड भी उसकी उड़ान नहीं खोल सकते। जिसने जीवन त्यागा उसने शरीर को नहीं, अपने कर्मों को अधूरा छोड़ा। और जब तक कर्म अधूरे हैं, प्राण अधूरे हैं, तब तक आत्मा को चैन नहीं। फांसी का फंदा सिर्फ शरीर को तोड़ता है, आत्मा की पीड़ा तो तब शुरू होती है। गरुड़ ने धीरे से कहा, क्या कोई आत्मा उन्हें चुन सकती है प्रभु? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ गरुड़, जब कोई दुख की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह पुकार हर लोक में गूंजती है, और जब कोई उसकी सच्ची पीड़ा को समझे
अपने ही घावों में झांककर अपने पश्चाताप के रूप में, कभी डर के रूप में तो कभी करुणा बनकर। तभी आकाश में कुछ कंपन हुआ और गरुड़ ने देखा एक अस्पष्ट सी छाया जिसका चेहरा फांसी के फंदे से नीला पड़ा हुआ था, लेकिन आंखों में सवाल थे। क्या अब भी माफ़ी है मेरे लिए? क्या कोई है जो मेरी बात सुने? क्या सच में मरने से सब कुछ खत्म हो जाता है? गरुड़ जी बिल्कुल चुप रहे। विष्णु भगवान बोले, देखो गरुड़, वो आत्मा सिर्फ भटक नहीं रही, वो सुन रही है। जो आज इस वीडियो को देख रहा है, जिसकी आंखों में दर्द है, जिसके मन में कोना टूटा हुआ है, वो सुन रही है और मैं भी सुन रहा हूँ। दोस्तों, भगवान विष्णु की दृष्टि अब जैसे कि स्क्रीन के पार सीधा दर्शकों से संवाद कर रही है। अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि ये जीवन अब भार बन गया है, तो दोस्तों एक क्षण रुकिए, क्योंकि आत्मा मरने के बाद चैन नहीं पाती। जो दर्द आज है वो आत्मा के साथ अगले जन्मों तक चल सकता है। गरुड़ जी ने कहा, तो प्रभु कोई रास्ता नहीं है? विष्णु भगवान ने कहा, हे गरुड़, रास्ता हमेशा होता है, पर उसे देखने के लिए हमें मरना नहीं, जीना होता है। गरुड़ धीरे से कहते हैं, प्रभु अगर रास्ता है तो इस आत्मा को दिखाइए, इसे उस अंधकार से बाहर निकालिए। विष्णु भगवान ने अपनी हथेली उठाई और आकाश में एक प्रकाश रेखा उभरने लगी। विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, आत्मा का सबसे बड़ा अंधकार होता है अज्ञान। जब ये सोच लेती है कि जीवन का अर्थ खत्म हो चुका है, तो वो अपने आंखों पर पर्दा डाल लेती है और वही पर्दा उसके लिए नरक बन जाता है। गरुड़ जी कहते हैं, तो क्या इस आत्मा का नरक यही है? विष्णु भगवान ने कहा, हाँ गरुड़, और सबसे कठिन बात तो ये है कि ये नरक किसी को दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि ये मन के भीतर है। जो लोग आज भी जी रहे हैं, उनके भीतर भी नरक पल रहा है। अगर वो उम्मीद खो देते हैं, अगर वो सोचें कि अब कुछ बचा नहीं है, दोस्तों भगवान विष्णु ध्यानपूर्वक कहते हैं, तुम जो ये सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, ये मान लो जब तक सांसें चल रही हैं तब तक ब्रह्मांड ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। तुम अब भी उनकी योजना का ही हिस्सा हो, और जब योजना पूरी हो जाएगी तभी तुम्हारी आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, न एक पल पहले न एक पल बाद। दोस्तों, गरुड़ जी आत्मा की तरफ देखते हुए कहते हैं, सुन रहे हो, तुमने खुद को समय से पहले काट दिया था, लेकिन भगवान ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। अब तुम्हारा अगला जन्म तुम्हें वही वापस ले जाएगा जहां तुम टूटे थे, क्योंकि परीक्षा वही दोहराई जाएगी जब तक तुम उसे पार नहीं कर लेते। दोस्तों, आत्मा धीरे धीरे ऊपर देखती है, जैसे कुछ समझने लगी हो। उसकी आंखों में हल्की सी नमी है और एक प्रकाश साथ में है। विष्णु भगवान ने कहा, गरुड़, ये प्रकाश जो तुम देख रहे हो, ये सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है, ये हर जीवित इंसान के लिए है। जिस दिन कोई ये समझ लेगा कि भागने से नहीं, सामना करने से मुक्ति है, उस दिन उसके जीवन में भी ये प्रकाश उतर आएगा। गरुड़ जी और भगवान विष्णु के सामने आत्मा अब हल्का सा मुस्कुरा रही है, लेकिन आंखों में अभी भी अधूरी सी बेचैनी है। आत्मा धीरे से स्वर में कहती है, प्रभु अगर मैं फिर से जन्म लूं तो क्या वही दर्द मेरा इंतजार करेगा? विष्णु भगवान ने कहा, हाँ, गरुड़ ने सही कहा है, तुम्हारा दर्द तुम्हारा शिक्षक है। जब तक तुम उससे भागोगे, वो तुम्हारे पीछे जन्म जन्मांतर तक दौड़ेगा, पर जिस दिन तुम उसका सामना कर लोगे, वो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। दोस्तों, आसमान में एक अद्भुत दृश्य उभरता है, एक नया जीवन, एक नवजात शिशु का पहला रोना। आत्मा उस रोशनी में खिंचती चली जाती है। गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु तो यही है पुनः जन्म? विष्णु भगवान ने कहा, हाँ गरुड़, और देखो, यह सिर्फ शरीर का नहीं, सोच का दृष्टिकोण भी पुनः जन्म है। हर इंसान अपने जीवन में कई बार मरता है और जीता है, जब वह अपनी पुरानी सोच को त्याग कर एक नया दृष्टिकोण अपनाता है। दोस्तों, तुम जो आज यह कहानी सुन रहे हो, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन खत्म हो चुका है, तो समझ लो यह अंत नहीं है, यह एक मोड़ है। भगवान ने तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए अनगिनत बार बचाया है, तो खुद को खत्म करके उनकी योजनाओं को मत तोड़ो। याद रखो, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, उन अनगिनत आत्माओं का हिस्सा है जो तुमसे जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दोस्त, वो अनजाने लोग जिन्हें तुमने मदद की होगी, अगर तुम हार मान लोगे तो उनके भीतर भी अंधेरा भर जाएगा। गरुड़ जी निर्मता से झुकते हैं, प्रभु ये शिक्षा सिर्फ मृत आत्माओं के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो जी रहे हैं, जो हार मानने की कगार पर हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, सही कहा गरुड़। गरुड़ पुराण में लिखा है, आत्मा अमर है, पर हर जन्म एक अवसर है।
इसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन तब खत्म नहीं होता जब तुम गिरते हो, जीवन तब खत्म होता है जब तुम उठने से मना कर देते हो। सोचो, अगर आज तुम हार मान लेते हो तो कल का वो सुंदर पल, वो मुस्कान, वो सफलता, वो अपनापन तुम कभी देख ही नहीं पाते। भगवान ने तुम्हारे हर आंसू को गिना है, हर ठोकर को देखा है, और फिर भी उन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारे जीवन में वो क्षण अभी बाकी है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तो गरुड़ जी आकाश में उड़ रहे हैं और नीचे धरती पर लोग अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं, कोई असफलता से, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से। दोस्तों, गरुड़ जी कहते हैं, अगर तुम सांस ले रहे हो तो भगवान ने तुम्हारे लिए आज का दिन चुना है। इसे ऐसे मत जाने दो कि कल तुम्हें पछताना पड़े। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की कहानी नहीं, ये जीवन जीने की शिक्षा देता है। ये हमें बताता है कि मृत्यु समय से पहले नहीं आती, वो तभी आती है जब आत्मा कहे अब मैं तैयार हूँ। तो उठो, अपने दर्द को शिक्षक बनाओ, अपनी ठोकरों को सीढ़ी बनाओ और अपने जीवन को वो कहानी बनाओ जिसे सुनकर अगली पीढ़ी हिम्मत पाए। दोस्तों, हर दिन तुम्हें एक चुनाव का मौका मिलता है, हार मान लेना या फिर एक कदम और आगे बढ़ा लेना, क्योंकि गरुड़ पुराण तो कहता है जब तक आत्मा ने हार नहीं मानी तब तक मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। अगर आज तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो याद रखना, ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये तो भगवान की योजना का एक पन्ना है। और जब पूरी किताब खुलती है तब तुम्हें एहसास होता है कि हर दर्द, हर ठोकर तुम्हें किसी बड़ी मंजिल तक लाने के लिए थी। दोस्तों, गरुड़ जी कहते हैं, तुम्हारी कहानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक तुम खुद से खत्म करने का फैसला नहीं करते। और अगर आत्मा ने अभी भी हाँ नहीं कहा है तो मौत का कोई हक नहीं तुम्हें छूने का। तो उठो, आज ही उठो, क्योंकि तुम्हारा कल अभी बाकी है। जब भी तुम्हें लगे कि अब खत्म हो गया है सब कुछ, तो याद रखना, ये दुनिया नहीं, तुम्हारे अंदर का विश्वास खत्म हुआ है और विश्वास फिर से जगाया जा सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें ये भी सिखाता है कि मृत्यु किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं आती, वो आती है आत्मा की इच्छा से। तो जब तक तुम्हारी आत्मा ने हाँ नहीं कहा, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ना असफलता, ना दर्द, ना ही मौत। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हें देखकर कोई और भी हिम्मत पाता है। तुम्हारी जीत किसी और की आशा बन सकती है, तो रुकना मत, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम किसी और की रोशनी भी हो। उठो, आगे बढ़ो और अपनी आत्मा को गर्व महसूस कराओ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, जीवन में हर आंधी, हर तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो आते हैं तुम्हें जगाने के लिए, ताकि तुम समझ सको तुम्हारी कहानी किसी हादसे से खत्म नहीं होगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु का समय और कारण दोनों आत्मा पहले से तय कर चुकी होती है। तुम्हारा हर कदम, हर मोड़ तुम्हें उसी मंजिल की तरफ लेकर जाता है, लेकिन जब तक तुम्हारी आत्मा कहे अब मैं तैयार हूँ, तब तक ये सफ़र चलता रहता है। शायद अभी तुम्हें लगे कि सब बिखर गया है, लेकिन सच तो ये है, अभी तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बाकी है। तुम्हारी आत्मा जानती है और जल्दी ही तुम्हें भी पता चलेगा। दोस्तों, आज हमने इस सफ़र में बात की कि हादसा बस एक बहाना है, मौत आत्मा की इच्छा से आती है। गरुड़ पुराण ने हमें ये सिखाया है कि हमारा जन्म और मृत्यु पहले से लिखी हुई पटकथा का हिस्सा है। हमने सीखा है कि दर्द और संघर्ष अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की तैयारी का हिस्सा है। हमने समझा है कि जब तक आत्मा तैयार नहीं होती, कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और सबसे ज़रूरी, हमने ये महसूस किया है कि हमारा हर दिन किसी और की आशा भी बन सकता है। तो दोस्तों, अपने सफ़र को थामे रखो, रुकना मत, झुकना मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि मौत हमेशा अचानक आती है, एक एक्सीडेंट, एक बीमारी या किसी और की गलती। लेकिन क्या अगर मैं कहूँ ये सब बस एक बहाना है, असली वजह कुछ और ही होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपनी यात्रा में हर जन्म के साथ एक समय रेखा तय करती रहती है। कब जन्म लेना है, कब किस घर में आना है, और कब, कैसे और क्यों इस शरीर को छोड़ना है, सब पहले से ही लिखा हुआ होता है। एक्सीडेंट, बीमारी या युद्ध, ये सब तो बस माध्यम होते हैं। दोस्तों, तुमने भी देखा होगा, दो लोग एक ही हादसे में होते हैं, एक बच जाता है और एक चला जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का समय अलग होता है। जिसका समय पूरा हुआ उसका सफ़र वहीं खत्म, जिसका समय बाकी है वो सबसे भयानक स्थिति से भी लौट आता है।
ये समझने के बाद हर डर कम हो जाता है, क्योंकि फिर हम जानते हैं कि जब तक आत्मा तैयार नहीं, कुछ भी हमें छू नहीं सकता। और जब आत्मा तैयार होती है तो सबसे सुरक्षित जगह भी आखिरी पड़ाव बन जाती है। तो अगली बार जब तुम सुनो कि किसी की मौत अचानक हुई है, सोचना शायद वो सिर्फ हमारी आंखों में अचानक थी, लेकिन आत्मा की नज़रों में वो बहुत पहले से तय हो चुकी थी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं होती, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का पहला कदम होता है। जैसे हम स्कूल की एक क्लास पास करके अगली क्लास में जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे अनुभव की तरफ बढ़ने लगती है। इसलिए जब कोई चला जाता है, वो खोया नहीं होता, बस अपने अगले पड़ाव पर निकल जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सेकंडों के फर्क से बच जाते हैं। किसी की फ्लाइट छूट जाती है, किसी का देरी से घर से निकलना, या किसी का किसी बहाने से रास्ता बदल लेना, ये सब संयोग ही होते हैं। ये वही अदृश्य धागे हैं जिन्होंने आत्मा अपनी यात्रा बुनती है जिनसे आत्मा अपनी यात्रा बुनती है। दोस्तों, इस सच्चाई को समझने के बाद डर की जगह भरोसा आता है, क्योंकि जब तक तुम्हारा समय नहीं आया, कोई हादसा, कोई बीमारी, कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और जब तुम्हारा समय आ जाता है तो कोई डॉक्टर, कोई दौलत, कोई सुरक्षा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो क्यों ना हम जीते जी हर दिन को पूरा जिएं, क्यों न हर रिश्ते को आखिरी मुकाम की तरफ निभाएं। क्योंकि अगर मौत हमारी आत्मा का चुना हुआ वक्त है, तो जिंदगी भी हमारी आत्मा का चुना हुआ तोहफा ही होती है। और दोस्तों, तोहफा कभी अधूरा नहीं छोड़ते, उसे खोलते हैं, महसूस करते हैं और दिल से अपनाते हैं। अगर आत्मा ने ही अपनी विदाई का समय चुना है, तो डरना किस बात का। डरने की नहीं, तैयार होने की ज़रूरत है। तैयार, ताकि जब भी वो क्षण आए हम कह सकें, हाँ, मैंने ज़िंदगी पूरी जी ली है, मैंने प्यार किया, गलतियों से सीखा और हर पल को महसूस किया। दोस्तों, हम हर दिन को यूं ही जीते हैं जैसे हमारे पास समय ही सीमित हो, लेकिन सच्चाई तो ये है, हर दिन हमें आखिरी दिन के करीब लाता जा रहा है। तो क्यों न हम सुबह उठते ही अपनों को गले लगाएं, क्यों न हम किसी की नाराज़गी तुरंत ख़त्म कर दें, क्यों न हम वो काम शुरू करें जिसे कल पर न टालें। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अफसोस सिर्फ एक बात का होता है कि उसने जीते जी अपने मौके को पूरी तरह से नहीं जिया। आत्मा का वक्त तो तय होता है, लेकिन उस वक्त तक कैसे जीना है वो हमारे हाथों में होता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं अगर मौत का वक्त तय है तो जीने की कोशिश ही क्यों करें, लेकिन सच्चाई ये है, जब हमें पता हो कि मंजिल तय है तो सफ़र को और भी खूबसूरत बनाने का मन करता है। जैसे ट्रेन की टिकट कंफर्म हो, अब हम सफ़र में खिड़की से नज़ारे देख सकते हैं, अपनों से बातें कर सकते हैं और उस सफ़र को यादगार बना सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी को ऐसे जीना है जैसे हर दिन आखिरी हो, लेकिन उम्मीदों के साथ, खुशी के साथ और प्यार के साथ, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा ने हाँ नहीं कहा, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। और जब वो हाँ कह दे तो ये समझना कि तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है। तो आज से डर में जीना बंद करो। हर सुबह उठकर ये सोचो, आज मैंने अपनों के लिए कुछ करूँगा। हर सुबह उठकर ये सोचो कि आज मैं अपने अपनों के लिए कुछ करूँगा, आज मैं किसी का दिल हल्का करूँगा, आज मैं अपने माता पिता को मुस्कुराने की वजह दूंगा, आज मैं ज़िंदगी को पूरी तरह से जीऊँगा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग मौत के बारे में सोचते ही डर जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है मौत मतलब सब खत्म। लेकिन गरुड़ पुराण हमें एक अलग सच्चाई सिखाता है। मौत खत्म नहीं करती, मौत सिर्फ अगले दरवाजे तक पहुंचा देती है। अगर आत्मा ने खुद अपना समय चुना है तो डरने की क्या ज़रूरत है, बल्कि ये तो हमें एक आज़ादी देता है कि जब तक वो समय नहीं आया हम पूरी तरह से जी सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा सफ़र एक दिन खत्म होगा तो तुम क्या करोगे। तुम हर वो काम करोगे जिसे करने का सपना तुमने देखा था, हर उस जगह जाओगे जहाँ जाने की ख्वाहिश थी, और हर उस इंसान को कहोगे जिसे दिल से प्यार करते हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी लंबी ट्रेन यात्रा में टिकट कंफर्म हो, मंजिल तय है, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, सफ़र में बैठे बैठे चिंता करते रहो कि अब मंजिल आएगी, दूसरा, खिड़की से बाहर नज़ारे देखो, चाय की चुस्की लो, दोस्त बनाओ, हंसो, मुस्कुराओ और सफ़र को यादगार बना दो।
दोस्तों, ज़िंदगी तो एक सफ़र है और मौत सिर्फ उस सफ़र का स्टेशन होता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि उस सफ़र से अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इस सफ़र को यादगार बनाना है या इस सफ़र से ऊब जाना है। दोस्तों, आज से डर में जीना बंद करो। हर सुबह उठकर खुद से वादा करो कि आज मैं किसी से झगड़ा खत्म कर दूंगा, आज मैं किसी के आंसू पोंछूंगा, आज मैं अपने सपनों की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा, आज मैं अपने माता पिता को दिल से शुक्रिया कहूंगा। क्योंकि दोस्तों, जब वो आखिरी वक्त आएगा तो आत्मा को सिर्फ एक चीज़ याद आएगी कि तूने जीते जी क्या किया और किन्हें खुशी दी। हर चिंता, गुस्सा, ये सब पीछे छूट जाएगा। बाकी बचेगा सिर्फ तुम्हारा प्यार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे दोस्त। हम में से बहुत से लोग कभी शब्द में जीते हैं, कभी ये करूँगा, कभी वहाँ जाऊँगा, कभी ये बोलूँगा, लेकिन गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमारे पास सिर्फ आज है, क्योंकि कल सिर्फ एक वादा होता है और वो वादा भी आत्मा के फैसले पर टिका है। अगर आत्मा ने बुलावा दे दिया तो कल कभी नहीं आएगा। इसलिए जो भी करना है, जो भी कहना है, जो भी महसूस करना है, वो आज कर लो, क्योंकि आज ही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा होता है। सोचो, अगर आज तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं तो क्या करोगे? तुम किसी से नफरत करने में वक्त बर्बाद नहीं करोगे। तुम फ़ोन कॉल करने की बजाय अपनों के पास बैठोगे। तुम अपने सपनों की फाइल खोलकर उन पर काम शुरू करोगे। दोस्तों, सच यही है, हम सबके पास बस 24 घंटे बचे हैं। हर सुबह वो 24 घंटे फिर से मिलते हैं और एक दिन वो नहीं मिलेंगे। मौत से डरना तो आसान है, लेकिन मौत को याद रखकर जीना ये बहादुरी है। दोस्तों, जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारा वक्त तय है तो तुम्हें किसी से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ अपने आप से मुकाबला करोगे, कल के मुकाबले आज थोड़ा बेहतर बनने के लिए। और दोस्तों, यही असली जीत होती है। दोस्तों, आज की जनरेशन के पास एक सोच है कि अच्छे लोग शायद इस दुनिया में टिक नहीं पाते, क्योंकि वह दुनिया उनके लिए बहुत कठोर है। वो कहते हैं, भाई, इस जमाने में सीधा साधा इंसान जिंदा कैसे रहेगा। यहाँ तो चालाक और स्वार्थी लोग आगे बढ़ते हैं। और सच कहूँ तो यह सोच सिर्फ आज के युवाओं की नहीं है। सदियों से लोग यही सवाल करते आए हैं, लेकिन गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ हमें एक और गहरी वजह बताते हैं। यह जीवन एक परीक्षा है, एक यात्रा है। अच्छे लोग वो यात्री होते हैं जिन्होंने यह यात्रा बहुत जल्दी, बहुत सुंदर और सफल तरीके से पूरी कर ली होती है। जैसे कोई छात्र परीक्षा में जल्दी अच्छे नंबर लाकर पास हो जाता है, वैसे ही अच्छे लोग अपने जीवन के कर्म और लक्ष्य जल्दी पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, पर भगवान हमें जल्दी क्यों बुला लेते हैं? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो जाती है, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेती है, उसके लिए इस धरती पर ठहरने की कोई कारण नहीं बचता। ऐसे में भगवान कहते हैं, अब उन्हें और दुख सहने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास आ जाओ। लेकिन एक बच्चा जो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ता है, उसे टीचर कह देती है, तुमने काम पूरा कर लिया, अब तुम छुट्टी ले सकते हो। यही बात आत्मा के साथ भी होती है। जो आत्मा अपने अच्छे कर्म और सच्चाई से इस परीक्षा को जल्दी पास कर लेती है, उसे जल्दी बुला लिया जाता है। दोस्तों, आज की जनरेशन अक्सर ये मानती है कि दुनिया अच्छे लोगों के लायक नहीं है, लेकिन धर्म के अनुसार असली वजह यह है कि अच्छे लोग अपने कर्म का फल जल्दी पा लेते हैं। और कई बार उनकी कमी हमको इतनी गहरी चुभती है कि हमें लगता है जैसे भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन असल में यह उनकी आत्मा की जीत होती है, मोक्ष की तरफ एक और कदम। दोस्त, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है। हम सोचते हैं कल सब कर लेंगे, कल सुधार लेंगे, कल बदल लेंगे। लेकिन गरुड़ पुराण एक बहुत बड़ा सच सामने रखते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता और आत्मा का सफ़र पहले से ही तय है। मौत न तो जल्दी आती है, ना ही देरी से। वो बल्कि उस पल आती है जब आत्मा ने अपना प्रस्थान का निर्णय ले लिया होता है। तो फिर हम उस समय को डर में, गुस्से में या शिकायतों में क्यों गंवाएं? क्यों न हम उसे ऐसे जिए जैसे ये आखिरी ही दिन हो। क्योंकि सच तो यही है, क्या पता शायद ये आज आखिरी ही दिन हो। हम रोज खबरों में सुनते हैं, कोई हादसे में चला गया, कोई बीमार होकर, कोई अचानक सोते सोते। हम सोचते हैं ये सब दुर्घटनाएं हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये आत्मा की यात्रा का ही हिस्सा होता है। एक आदमी सड़क पर चल रहा था और अचानक एक वाहन से टकरा जाता है। बाहर से देखने वाले कहते हैं
बेचारे का कितना बुरा हादसा हुआ, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है ये एक महज बाहरी दृश्य है। आखिरी निर्णय तो आत्मा ने बहुत पहले ही ले लिया था। ये सिर्फ एक माध्यम था जिसे आत्मा अपने अगले सफर की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों, मौत की सच्चाई को स्वीकार करना हमें डरपोक नहीं बनाता, बल्कि हमें आज़ाद कर देता है। सोचो, जब तुम्हें पता लगे कि एक दिन तुम्हें जाना ही है, तो फिर लोगों की बातों से डरने की क्या ज़रूरत है? असफलता से डरने की क्या ज़रूरत है? तुम अपना समय किसी को खुश करने में बर्बाद करोगे जो तुम्हें समझता ही नहीं। ये वक्त है खुद को समझने का, खुद को जीने का और दुनिया को वो देने का जो सिर्फ तुम दे सकते हो। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मौत का भय हमें सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि हमें साहसी बनाने के लिए होता है। आत्मा जब शरीर में आती है तो उनके पास एक योजना होती है। वो तय करती है कि किस परिवार में जन्म लेना है, किन हालातों से गुजरना है, किन लोगों से मिलना है और किस पल इस संसार को छोड़ना है। इस पूरी यात्रा में हमारे कर्म ही वो चीज़ है जो पहले सफ़र को तय करते हैं। गरुड़ पुराण साफ कहता है, अच्छे कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं, बुरे कर्म नीचे खींचते हैं। तो अगर तुम्हें अपने अगले सफ़र को सुंदर बनाना है तो आज से ही अपने कर्मों को बदलो। ये दुनिया छोड़ते वक्त बैंक बैलेंस, गाड़ी या मकान साथ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाते हैं हमेशा। तो गरुड़ जी आकाश में उड़ रहे हैं और नीचे धरती पर लोग अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं, कोई असफलता से, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से। दोस्तों, गरुड़ जी कहते हैं, अगर तुम सांस ले रहे हो तो भगवान ने तुम्हारे लिए आज का दिन चुना है। इसे ऐसे मत जाने दो कि कल तुम्हें पछताना पड़े। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की कहानी नहीं, ये जीवन जीने की शिक्षा देता है। ये हमें बताता है कि मृत्यु समय से पहले नहीं आती, वो तभी आती है जब आत्मा कहे अब मैं तैयार हूँ। तो उठो, अपने दर्द को शिक्षक बनाओ, अपनी ठोकरों को सीढ़ी बनाओ और अपने जीवन को वो कहानी बनाओ जिसे सुनकर अगली पीढ़ी हिम्मत पाए। दोस्तों, हर दिन तुम्हें एक चुनाव का मौका मिलता है, हार मान लेना या फिर एक कदम और आगे बढ़ा लेना। क्योंकि गरुड़ पुराण तो कहता है, जब तक आत्मा ने हार नहीं मानी तब तक मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। अगर आज तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो याद रखना, ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये तो भगवान की योजना का एक पन्ना है। और जब पूरी किताब खुलती है तब तुम्हें एहसास होता है कि हर दर्द, हर ठोकर तुम्हें किसी बड़ी मंजिल तक लाने के लिए थी। दोस्तों, गरुड़ जी कहते हैं, तुम्हारी कहानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक तुम खुद से खत्म करने का फैसला नहीं करते। और अगर आत्मा ने अभी भी हाँ नहीं कहा है तो मौत का कोई हक नहीं तुम्हें छूने का। तो उठो, आज ही उठो, क्योंकि तुम्हारा कल अभी बाकी है। जब भी तुम्हें लगे कि अब खत्म हो गया है सब कुछ, तो याद रखना, ये दुनिया नहीं, तुम्हारे अंदर का विश्वास खत्म हुआ है और विश्वास फिर से जगाया जा सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें ये भी सिखाता है कि मृत्यु किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं आती, वो आती है आत्मा की इच्छा से। तो जब तक तुम्हारी आत्मा ने हाँ नहीं कहा, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ना असफलता, ना दर्द, ना ही मौत। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हें देखकर कोई और भी हिम्मत पाता है। तुम्हारी जीत किसी और की आशा बन सकती है, तो रुकना मत, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम किसी और की रोशनी भी हो। उठो, आगे बढ़ो और अपनी आत्मा को गर्व महसूस कराओ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, जीवन में हर आंधी, हर तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो आते हैं तुम्हें जगाने के लिए, ताकि तुम समझ सको तुम्हारी कहानी किसी हादसे से खत्म नहीं होगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु का समय और कारण दोनों आत्मा पहले से तय कर चुकी होती है। तुम्हारा हर कदम, हर मोड़ तुम्हें उसी मंजिल की तरफ लेकर जाता है, लेकिन जब तक तुम्हारी आत्मा कहे अब मैं तैयार हूँ, तब तक ये सफ़र चलता रहता है। शायद अभी तुम्हें लगे कि सब बिखर गया है, लेकिन सच तो ये है, अभी तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बाकी है। तुम्हारी आत्मा जानती है और जल्दी ही तुम्हें भी पता चलेगा। दोस्तों, आज हमने इस सफ़र में बात की कि हादसा बस एक बहाना है, मौत आत्मा की इच्छा से आती है। गरुड़ पुराण ने हमें ये सिखाया है कि हमारा जन्म और मृत्यु पहले से लिखी हुई पटकथा का हिस्सा है। हमने सीखा है कि दर्द और संघर्ष अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की तैयारी का हिस्सा है। हमने समझा है कि जब तक आत्मा तैयार नहीं होती, कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और सबसे ज़रूरी, हमने ये महसूस किया है कि हमारा हर दिन किसी और की आशा भी बन सकता है। तो दोस्तों, अपने सफ़र को थामे रखो, रुकना मत, झुकना मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है।
वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसमें तुम्हें हिम्मत और उम्मीद मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश और भी आत्माओं तक पहुँचे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और सच्चाई के साथ। तब तक याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधा वल्लभ।